गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज, जहां दिखाई जाती हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम में मंगलवार शाम सेक्टर 49 में एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया, जहां से उज्बेकिस्तान की 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। दरअसल गुरुग्राम की सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को जानकारी मिली थी कि गुरुग्राम के सेक्टर 49 में इसी होटल में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है, जिस सूचना पर एक रेडिंग पार्टी तैयार की गई और रात तकरीबन 9 बजे यहां पर रेड करके इन 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। इनसे जब पूछताछ की गई, इनके जब कागजात मांगे गए तो इनके पास से पासपोर्ट तो मिला, लेकिन इनके पास वीज़ा नहीं मिला और इनका जो वीज़ा था वो भी आज से 2 साल पहले यानी कि अगस्त 2019 में एक्सपायर हो चुका था। पुलिस को पुख्ता जानकारी थी कि ये दोनों महिलाएं सेक्स रैकेट के धंधे में इन्वॉल्व है, इसीलिए इनसे गहनता से पूछताछ की गई। इनको यहाँ पर लाने वाले जो कैब ड्राइवर थे उसको भी हिरासत में लिया गया और पुलिस ने उससे भी पूछताछ की। कैब ड्राइवर ने खुलासा किया है कि उसका काम तो केवल महिलाओं को होटल तक पहुंचाना होता था और काम होने के बाद उनको वहां से निकालना होता था, लेकिन उसने एक व्यक्ति का नाम ज़रूर लिया है जो इस काले धंधे में इन्वॉल्व है और जिसके पीछे वही मुख्य सरगना बताया जा रहा है। देर रात ही इन दोनों महिलाओं को, इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। सेक्टर 50 पुलिस थाने में इस पूरे मामले में इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट का केस दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार करके जुडिशली कस्टडी में भेज दिया गया है। हमारे संवाददाता योगेश कुमार रात में जब ये रेड चल रही थी तो वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने क्या रिपोर्ट तैयार की है वो आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं गुरुग्राम के सेक्टर 49 के एक रेस्ट हाउस में हूं, जिस पर गुरुग्राम की सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी की है और छापेमारी में 2 उज्बेकिस्तान की महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। सूचना ये मिली थी कि यहां पर जिस्म फरोशी का धंधा किया जाता है, जिस सूचना पर यहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने यहां पर छापेमारी की और यहां से 2 उज्बेकिस्तान की रहने वाली महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। थाने की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। देखते हैं तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, सीएम फ्लाइंग की टीम यहाँ पर मौजूद है और अब इनको यहाँ पर हिरासत में लेकर यहाँ से स्थानीय थाने की ओर ले जाया जा रहा है। ये वो 2 महिलाएं हैं जो यहाँ पर इस होटल के अंदर जिस्म फरोशी का धंधा करती थी, सेक्स रैकेट चलाती थी। जानकारी ये मिली है कि एक ड्राइवर भी यहाँ से हिरासत में लिया गया है। वो ड्राइवर हमेशा की तरह इनको जो है लोकेशन पर लेके जाता था। आज लोकेशन इनकी गुरुग्राम की थी तो आज ये गुरुग्राम में यहाँ पर आई हुई थी और ड्राइवर से भी पूछताछ की जा रही है कि वो किसके लिए काम करता था। जैसे कि जानकारी मिली कि शिवम नाम का एक शख्स है जिसके लिए वो काम करता था, उसको लोकेशन दी जाती थी, उसके बाद वो इन विदेशी महिलाओं को अलग अलग लोकेशन पर छोड़ने के लिए जाता था। हालांकि इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि यहाँ पर कितनी और महिलाएं हैं, लेकिन अभी तक केवल 2 महिलाओं को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। ये 2 महिलाएं उज्बेकिस्तान की रहने वाली हैं और इनका जो कागजात जब चेक किए गए तो पता चला कि तकरीबन इनके कागजात को जो वीज़ा जो होता है, वीज़ा और पासपोर्ट, उनको एक्सपायर हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुका है और 2 साल से ज़्यादा एक्सपायर होने के बावजूद भी वो इस तरह से भारत में रह रही हैं। कहीं ना कहीं ये गैरकानूनी तरीके से यहाँ पर रह रही हैं। और आपको बता दें कि जिस भी होटल में ये जाने के लिए रुकती थी, कोई क्लाइंट के पास जाती थी तो होटल में नकली दस्तावेज़ यानी कि आधार कार्ड की नकली कॉपी दिखाकर, जो कि वो इंडिया की लोकेशन की दिखाई जाती थी और एड्रेस जो है वो इंडिया का दिखाया जाता था, इस तरह के दस्तावेज़ दिखाकर ही वो होटल में एंट्री लेती थी। हैरानी की बात यह है कि अगर इस तरह से नकली दस्तावेज़ दिखाकर ये एंट्री कर लेती थी तो कहीं ना कहीं होटल संचालक को भी इस बारे में पूरी जानकारी थी कि यहाँ पर क्या काम चलता था। अब देखना होगा कि गुरुग्राम पुलिस पर क्या कार्रवाई करती है। हालांकि सीएम फ्लाइंग ने इस तरह के सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। ऐसे कितने सेक्स रैकेट गुरुग्राम में चल रहे हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। अपना नाम? सोनू नाम। सोनू किस लिए आए थे अपने? दो किसको लेके आए थे? मैं गाड़ी का बुकिंग किया था, लोकेशन पे लेके आया था लड़के। कौन सी लड़की? फॉरेनर लड़की थी। क्या काम करते? कब से ये आप लोग काम कर रहे हैं इस तरह? सर मैं ड्राइवर आदमी, मुझे नहीं पता कब से काम कर रहे हैं। क्या कुछ करवाया जाता था यहाँ पर? क्या सर मेरे को सिर्फ लोकेशन पे ले जाना होता था, लोकेशन से वापस लाना होता था। तो कौन है इसके पीछे? कौन आपको लोकेशन देता था? क्या कौन कौन लोग हैं इसमें शामिल? मैं तो एक ही आदमी को जानता हूँ, शुभम नाम है। क्या करता है शुभम? वो लड़के रखते थे। कितनी ऐसी और लड़कियां हैं उसके पास? क्योंकि जब आप छोड़ के भी आते हो, लेके भी आते हो। फिलहाल तो 2 ही हैं, बाकी कभी कभार फालतू भी रहती हैं, आती जाती रहती हैं। तो अब इनको किसी ने बुलाया था यहाँ पर काम के लिए? हाँ सर।
गाड़ी बुक किया था, छोड़ के आना, मैं लेके आया था। तो अभी वो आए नहीं है जिनको पास बुलाया था? वो चले गए, आए थे कब लेके आए थे आप इनको यहाँ? लगभग 1 घंटा पहले। तो क्या काम किया जाता है यहाँ पर, कुछ इसके बारे में जानकारी है? मैं ड्राइवर आदमी, मुझे नहीं मालूम। कौन मेरी लड़कियाँ हैं, बात- उन लड़कियों से बातचीत हुई? मुझे नहीं पता सर, मैं ड्राइवर आदमी, मेरे को लोकेशन दी जाती है छोड़ने के लिए, वहाँ छोड़े हो। किस तरह की लड़कियाँ रखते हैं आप लोग? सर मुझे आइडिया नहीं है। क्या विदेशी लड़कियाँ ही हैं या इंडियन भी हैं? मैं लेके आया तो वो विदेशी लड़कियाँ, इंडियन नहीं है। कितनी लड़कियों को लेके आए आप? 2 लड़कियों। अब तक कितनी लड़कियां, शुभम कितनी लड़कियों के लिए काम करता है? सर लड़कियाँ कभी 2 रहती है, कभी 4 आती जाती रहती हैं। अलग अलग रहती हैं हमेशा। जी तो ये क्या गेस्ट हाउस में आप लेके कहाँ पर लेके आए? सर मेरे को लोकेशन दी थी लेके जाना, मैं लेके आया था। तो आप ऊपर तक भी छोड़ते थे आप? नहीं, गेट पे छोड़ता था। क्लाइंट से कोई बात होती थी जिनके पास छोड़ते थे? नहीं जी। बड़ी बात यह है कि विदेशी नागरिकों के भारत में रहकर इनके आधार कार्ड भी बन गए और उनके जरिए ये अलग अलग होटलों में इस तरह का काला कारोबार कर रहे थे। अब इसमें जांच का विषय यह है कि आखिरकार इनके आधार कार्ड कौन बनाता था और इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कितने लोग शामिल हैं और कितनी ऐसी विदेशी महिलाएं हैं जो इस काले कारोबार को गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर में चला रहे हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।